रहीम जनाब स्पीकर, आपके साथ मेरे टेलीफोन पे भी बात हुई। इससे पहले मैंने इसके चूँकि पार्लियामेंट्री इजलास था हमारा, इसकी वजह से हमें पता नहीं चला कि वो रेजोल्यूशन कौन लाया, क्या हुआ। लेकिन चूँकि वो रेजोल्यूशन मैंने उसको पुट नहीं किया, मैंने उसको रहने दिया। ये मैंने आईज और नोज नहीं करा। बहुत मेहरबानी जी। जनाब स्पीकर, मैं आपको पता है और आप भी उस वक्त इस हाउस के मेंबर थे। हाउस में एक तकरीर में एक बात करना और बात हो, प्रैक्टिकल दूसरी बात होती है। एहतजाज का हक ये हमारे पार्लिमानी रवायात है कि इसका इस हाउस में होता है। और आपको याद है जब मैं इस पोजीशन पे था तो नवीद कमर साहब जो कि बहुत ही पार्लिमानी उस पर यकीन करते हैं, वो भी इस डाइस पे आया था। आपके नॉलेज में है, आपकी उस डाइस उधर आया था। साहब कभी सीढ़ियों से ऊपर नहीं आए। वो उधर आए थे उधर। और एक साबिक प्राइम मिनिस्टर उसने जो लबुलहजा इस्तेमाल किया था वो भी आपके नॉलेज में है, और इस तरह हमने बड़ा बर्दाश्त किया है। मैं बिल्कुल आपका मुतरिफ हूँ कि आप जो, लेकिन कस्टोडियन ऑफ द हाउस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई भी होता है तो वो तरीक़ों से अपने मामलात को आगे बढ़ाते हैं। जनाब स्पीकर, महमूद खान अचकज़ई यानी आपका हमेशा इलाही रहा है, जमहूरियत के लिए उसकी आवाज़ एक तवाना आवाज़ है। उसने हमेशा आइन और कानून की बात की है, और जब भी उसने समझा है उसने जमहूरियत के लिए अपनी भरपूर जद्दोजहद अदा किया है। हम अपने तरफ से महमूद अचकज़ई की इस पॉलिटिकल और जमहूरियत के लिए किरदार को खराज तहसीन पेश करते हैं, उसको हम खराज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो इधर बैठे हैं हमारे दो दोस्त बैठे हैं, कल उसने टीवी पे कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। नाम मैं भूल गया हूँ, बैरिस्टर साहब क्या, अच्छा बैरिस्टर अकीर साहब। हाथ खड़ा करें, किसने ये बात की थी? हाथ खड़ा देखिए, ये बैठे हुए जी। सबसे पहले बात यह है कि इसने किस कैपेसिटी पे बात की। सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज़्यादा वोट ले चुके हैं, जो उधर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं, आप भी गलतफहमी में रहे, ये याद रखें, इस तरह नहीं है। देखिए, हम अपना जमहूरी जद्दोजहद भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, अपना स्ट्रगल भी करेंगे। आप क्यों कहीं नहीं बोलते? आपने खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो सुतरी माँ का सलूक रखा है, अभी तक आपने नेट हाइडल प्रॉफिट नहीं दे रहे, अभी तक आप जो NFC अवार्ड के मुताबिक उसके शेयर है वो नहीं दे रहे, अभी तक चीफ मिनिस्टर जो एक सूबे का नुमाइंदा है, 3.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, उसको जो रसवा करके एक SHO से जो है ना उसको आइडियालॉजी के सामने रखवा रहे। आप क्या मैसेज दे रहे? जनाब स्पीकर, आपके नॉलेज में है कि हमने एक कौमी जरगा किया, उस कौमी जरगे में मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी थी। उसमें मुत्तफिका एक रेजोल्यूशन पास हुआ, सिर्फ तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, इसमें जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सब ने किया। आज तक एक मिनिस्टर बताएं कि उसकी किसी एक इलामी एक पॉइंट पे जो है ना अमल दरामद हुआ हो, बल्कि उसकी तस्दीक की जा रही है। एक सूबे की आवाम की अब तस्दीक कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तस्दीक कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस मौके पे मैं ये भी प्रोटेस्ट करता हूँ कि अगर इस किस्म की हुकूमत सोच रही किसी तौर पर सूबे में गवर्नर राज की, तो आप याद रखें जो करना है करे, लेकिन फिर उसकी जो पॉलिटिकल रिपरकशन होगी वो आपको पता होगा कि फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। जी शुक्रिया। मैं लॉ मिनिस्टर साहब आपको देता हूँ, मगर नतीजा क्या निकला? अगर तब भी गलत था तो ये आज भी गलत है। हम लोग कुछ सेंसिबली चलें, हम लोग अवाम के इश्यूज़ को देखें, हम लोग बैठें। मैं फिर से कहता हूँ, मैं आपको और हुकूमत को बिठाने को तैयार हूँ मुल्क की बेहतरी के लिए। सियासत एक दिन आएगी, हम रिटायर हो जाएंगे, तो क्या ये ताल्लुक आपका मेरा ख़त्म हो जाएगा, या इन लोगों के साथ आप लोगों का ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा? नहीं होगा। हमने रवायत भी रखनी है, हमने रवादारी भी रखनी है, हमने ताल्लुक भी रखना है, और मुल्क के लिए बेहतरी के लिए करें। तो इसलिए 2 wrongs do not make a right, let us unite together for the sake of the country.
جی اعظم صاحب.